हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोफ़िया। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रही हैं ऑडिटर। राजकुमारी प्रेमलता की भाग 6 में हम लोगों ने जाना कि रूप कुमार जो उस साय की हकीकत देख चुका था, उस साय द्वारा ये कहने वही उसकी पत्नी प्रचालिका है, उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता है। अब आगे की कहानी को जानते हैं। अब मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं ही आपकी पत्नी प्रचालिका हूँ। आपने जो कुछ भी किया ठीक नहीं किया। मेरे पूरे किए कराए पर पानी फेर दिया आपने। आपको पता नहीं, परंतु अनजाने में ही मेरी पूजा में विधन डाल घोर अपराध किया है आपने, और इसी के साथ सुक्रामी देवी के कोप को निमंत्रण भी। अगर आज मेरी ये पूजा असफल रह गई तो मैं अपने पहले वाले रूप में कभी वापस नहीं आ पाऊंगी। हटिए मेरे रास्ते से और मुझे मेरी पूजा संपन्न करने दीजिए। अब मुझे सब कुछ दोबारा से शुरू करना पड़ेगा, नहीं तुम ये पूजा नहीं कर सकती। पहले मुझे विश्वास दिलाना होगा कि मेरी प्रचालिका जहाँ कहीं भी सुरक्षित है। अब मैं कैसे भरोसा दिलाऊं आपको कि मैं आपकी ही प्रचालिका हूँ। देखिए, जब तक मेरी ये पूजा संपन्न नहीं हो जाती तब तक मैं अपने पहले वाले रूप में वापस नहीं आ सकती और आपको अपने प्रचालिका होने का प्रमाण भी नहीं दे सकती। कृपया करके मुझे ये पूजा कर लेने दीजिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। सुक्रामी देवी के नाराज होने के साथ ही सब कुछ समाप्त हो जाएगा। वक्त बहुत कम है मेरे पास। पौ फटने से पहले पहले मुझे ये पूजा संपन्न करनी होगी। हटिए मेरे रास्ते से। कौन है ये सुक्रामी देवी और तुम्हें इसकी पूजा क्यों करनी है? सत्य सत्य बताओ मुझे, क्या है ये रहस्य? सब बताऊंगी मैं आपको, बस प्रातः काल होने तक का इंतजार करें। अब तक कृपया करके यहाँ से जाइए आप और मेरी पूजा में व्यवधान न डालें। मैं यहाँ से तब तक नहीं हटूंगा जब तक अपनी प्रचालिका को अपनी आंखों के सामने सुरक्षित न देख लूं। देखिए, मैं आपको प्रेम से समझा रही हूँ, आप समझ जाइए, वरना मजबूरी में मुझे वो रास्ता अपनाना पड़ेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम्हें जो करना है करो, परंतु मैं सत्य जाने बिना यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। ठीक है, अगर आप सत्य जानने की जिद पर अड़े ही हैं तो सुनिए। आप मेरे जिस रूप को इस वक्त देख रहे हैं, यही मेरा वास्तविक रूप है, और आप मेरे जिस रूप से मुझे पहचानते हैं वह मेरा सुक्रामी देवी की कृपा से मिला एक मायावी रूप था। यही है मेरा सत्य। अब अगर आप मेरी बातों से आश्वस्त हो गए हों तो मुझे अपना कार्य पूर्ण कर लेने दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आज की रात्रि निकल जाने के साथ ही मुझे सदा सदा के लिए आपकी पत्नी बनकर इसी रूप में आपके साथ रहना पड़ेगा। और रूपमती भी, जो इतने देर से रूप कुमार का हाथ थामे हैरत में भर कर उस साय की सारी बातें सुन रही थी, उसका सच जानने के बाद वो भी अपने कदम पीछे की ओर हटा लेती है। वो साया जो स्वयं को प्रचालिका कह रही थी, दोबारा से पूजा करना प्रारंभ कर देती है। नया हवन कुंड तैयार करने के साथ ही वो मंत्र बोलना आरंभ करती है। लेकिन ये क्या, वो जैसे ही मंत्र बोलने के लिए अपना मुंह खोलती है, उस कोठरी पर ऊपर की तरफ बने एक छोटे से छिद्र से आती सूर्य के लालिमा युक्त प्रकाश के साथ ही उसकी पूजा असफल हो जाती है। उधर पूजा असफल होती है और इधर प्रचालिका भावावेश में भर कर रूप कुमार की ओर दौड़ती है। ये क्या किया आपने? आपको इस चीज का जरा भी मान नहीं, किंतु सत्य यही है कि ऐसा करके आपने मेरे साथ साथ स्वयं को और रूप को भी सजा दे दी है, वो भी उम्र भर की। अब आपको और रूप को इसी अवस्था में, इसी रूप में मेरे साथ सारी उम्र रहना पड़ेगा, क्योंकि अब इसके अलावा कोई और विकल्प ही नहीं छोड़ा आपने। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। दूर हटो हमारी नजरों के सामने से। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं और रूप तुम्हारे इस भयानक रूप के साथ उम्र भर तुम्हारे साथ रहेंगे? तुम्हारे इस रूप को देखकर ही मन भय और घृणा से भर उठता है। इतना बड़ा छल करके तुमने ठीक नहीं किया हमारे साथ। 15 वर्षों से तुम मुझे और रूप को धोखे में रखती आ रही है। इसका प्रायश्चित तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। देखिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया वह गलत था, लेकिन मेरे विश्वास कीजिए, मैं आपसे और रूप से बेहद प्रेम करती हूँ। तुम शायद भूल रही हो प्रचालिका, ये प्रेम नहीं, छल है, धोखा है, किसी की भावनाओं के साथ विश्वासघात है। सच पूछो तो तुम्हें मुझसे कभी प्रेम हुआ ही नहीं। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा होता तो तुम इस तरह से धोखा देकर मुझे इतने वर्षों तक अपने रूप जाल में फंसा कर अपने मोहपाश में जकड़ कर ना रखती। जब तुम्हारे प्रेम का आरंभ ही धोखे पर टिका है तो तुम ये बात इतने विश्वास से कैसे कह सकती हो कि तुम्हारा प्रेम सच्चा है? जी, सत्य कह रहे हैं आप। मेरे प्रेम की शुरुआत आपके रूप आकर्षण से अवश्य हुई थी, परंतु वह झूठी नहीं थी। मुझे सच में आपसे प्रेम हो गया था। आपको पता नहीं, परंतु सत्य तो ये है कि आपको पाने की लालसा में मैंने अपना सर्वस्त्र त्याग दिया, यहाँ तक कि अपना वास्तविक स्वरूप भी। परंतु मुझे तुम्हारा ये सब त्याग, समर्पण, झूठ, दिखावा और नाटक लग रहा है। अब जबकि तुम्हारी सच्चाई मेरे और रूप के सामने आ ही गई है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने मुझे पाने के लिए अपने किस स्वरूप को त्याग और कितना बड़ा बलिदान दिया।
तुम्हारी हकीकत वही जो इस वक्त मैं देख पा रहा हूँ और जिससे तुमने स्वयं ही मुझे अवगत कराया। अब तुम कितनी भी बातें बनाओ, मुझ पर तुम्हारी बातों का कोई असर नहीं होने वाला। मैं और रूप इसी वक्त इस स्थान को और तुम्हें छोड़कर अपने नगर वापस जा रहे हैं। नहीं, आप ऐसा कदापि नहीं कर सकते। आप मुझसे अपना मुख नहीं मोड़ सकते। आपने वादा किया है मुझसे मेरे साथ जन्मों जन्म का साथ निभाने का। आप इस तरह से अपना वादा नहीं तोड़ सकते। और आप कौन होते हैं मेरी पुत्री को मुझसे दूर करने वाले? मैं पिशाच योनि में हूँ तो क्या हुआ? ये सच्चाई तो नहीं बदलने वाली कि मैं रूप की माँ हूँ और रूप मेरे कोख से अवतरित हुई। मेरा अपना रक्त मेरी पुत्री है। आखिर मैं कैसे भूल सकती हूँ कि मैं एक माँ होने के साथ किसी की प्रेयसी, किसी की पत्नी हूँ। तुम थी किसी की माँ, किसी की प्रेयसी, किसी की पत्नी तुम थी, परंतु अब तुमने वो सारे अधिकार खो दिए हैं। तुम्हारे छल और कपट ने तुमसे ये अधिकार खुद ही छीन लिए हैं। देखिए, कोई भी निर्णय लेने से पहले आप एक बार मेरी कहानी सुन लीजिए। कृपया करके जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले। यह मेरे, आपके और हमारी पुत्री के पूरे जिंदगी का प्रश्न है। अगर आप मेरी संरचना को देखकर ऐसा कह रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि मैं बाहर से चाहे जैसी भी दिख रही हूँ, परंतु अंदर से आज भी वही आपकी कोमल हृदय वाली प्रचालिका हूँ। मेरा हृदय आज भी आपसे उतना ही प्रेम करता है जितना इस रूप में आने से पहले करता था। और इस बात का प्रमाण इससे बेहतर क्या हो सकता है कि आपकी इतनी बड़ी गलती करने के पश्चात भी मैंने आपको क्षमा करते हुए आपके साथ अब तक कुछ भी गलत नहीं किया। शायद तुम भूल रही हो प्रचालिका, क्षमा के पात्र वो होते हैं जो अपराधी की श्रेणी में आते हैं। और जब मैंने कोई अपराध ही नहीं किया तो तुम्हारे क्षमा करने का कोई औचित्य भी नहीं बनता। अपराध तो तुमने किया है, वो भी जघन्य अपराध जो बिल्कुल भी क्षमा करने योग्य नहीं है। आप मुझे क्षमा करें ना करें, परंतु कृपया करके एक बार मेरी कहानी अवश्य सुन लें कि किन परिस्थितियों में मुझे आपसे झूठ कहना पड़ा। ठीक है, तुम इतनी कहती हो तो सुन लेता हूँ तुम्हारी कहानी। कहो, क्या कहना चाहती हो? बात 100 वर्ष पुरानी है, जब मेरा जन्म एक दानव परिवार में हुआ था। कई वर्षों की तपस्या और सुक्रामी देवी की आराधना के पश्चात मुझे पुत्री रूप में पाकर मेरे माता पिता अत्यंत प्रसन्न थे। परंतु मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई, उनकी प्रसन्नता अप्रसन्नता में बदलती चली गई, जिसका कारण था दानव परिवार में जन्म लेने के पश्चात भी मेरे अंदर कोई भी दानव प्रवृत्ति जैसे लक्षण का ना होना। वो मुझे मांस भक्षण करना सिखाते और मैं उनसे शुद्ध शाकाहारी भोजन मांगती। वो मुझे मानवों, पशुओं, पक्षियों का रक्तपान करने को कहते और मैं उन्हें फलों का रसपान करने को कहती। वो मुझे शिकार पकड़ना सिखाते और मैं उनसे उनके द्वारा पकड़े गए शिकार के प्राणों की रक्षा के लिए दया याचना करती। कुछ वर्षों बाद जब मैं बड़ी हुई तो मुझे लेकर मेरे माता पिता की चिंता और बढ़ गई, और फिर एक दिन अपने इस चिंता को दूर करने का उन्हें एक उपाय सूझा, और वो उपाय था मेरा ब्याह करवाने का। उन्हें लगा कि अगर वो मेरा ब्याह करवा देते हैं तो हो सकता है कि मुझ में कुछ बदलाव आ जाएं। यही विचार रख कुछ दिनों पश्चात उन्होंने मेरा ब्याह एक दानव से तय कर दिया। परंतु जैसे ही मुझे पता चला कि उन्होंने मेरी मर्जी बिना जाने मेरा ब्याह किसी दानव से तय कर दिया है, उन पर मेरा गुस्सा फूट पड़ा और फिर मैंने उन पर क्रोध जाहिर करते हुए उस ब्याह से इनकार कर दिया। उस वक्त माता पिता जी भी मेरी इच्छा के आगे बेबस हो गए और फिर मेरे मोह में विवश होकर उन्होंने मेरा साथ देना उचित समझ उस रिश्ते को मना कर दिया। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। इसी के साथ मेरी शारीरिक संरचना को लेकर मेरी उदासीनता भी बढ़ती जा रही थी। मुझे उदास देख मेरे माता पिता को तनिक भी अच्छा नहीं लगता था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो ऐसा क्या करें जिसे मेरी उदासी को दूर कर सकें। मेरी उदासी उनसे देखी नहीं जा रही थी, परंतु वो कुछ भी कर पाने में विवश थे। इसी के साथ एक सच ये भी था कि मैं उन्हें सुक्रामी देवी की कृपा से मिली थी, इसलिए मेरे मन को बदलने के लिए उन्हें सुक्रामी देवी के अतिरिक्त कोई मार्ग ना सूझा। एक दिन मैं बैठी बैठी कुछ सोच रही थी कि तभी अपने माता पिता को पूरी तन्मयता से सुक्रामी देवी की आराधना करते देखा। सुक्रामी देवी के प्रति उनके इस श्रद्धा भाव को देख मेरे मन में भी इच्छा जागृत हुई कि मुझे भी इनकी आराधना करनी चाहिए। वैसे भी इस आसुरिक जीवन को जीने से तो अच्छा है कि मैं अपना मन कहीं और लगाकर इस चीज को ही भुला देती हूँ कि मेरा जन्म कहाँ और किस योनि में हुआ है। जब मेरे माता पिता मेरी इस इच्छा से अवगत हुए तो उन्हें मेरे इस निर्णय पर कोई भी आपत्ति ना हुई, बल्कि उन्होंने खुशी खुशी इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी। उनकी स्वीकृति मिलते ही अब मेरा एक ही उद्देश्य था, किसी भी परिस्थिति में सुक्रामी देवी को प्रसन्न करना, उनका आशीर्वाद पाना। फिर क्या था, माता पिता की आज्ञा मिलते ही मैं इस जंगल में आ गई और इसी जगह इनकी मूर्ति स्थापित कर अपना पूरा ध्यान इनकी आराधना में लगा दी। कई वर्षों की कठोर तपस्या का परिणाम ये हुआ कि एक दिन सुक्रामी देवी को मेरे समक्ष प्रकट होना ही पड़ा।
सुकरामी देवी को अपने समक्ष देख मुझे अपार प्रसन्नता हुई और अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि मैंने सुकरामी देवी को प्रसन्न कर लिया। परंतु जब इन्होंने मुझसे मेरी इच्छा पूछी और मुझे कोई भी वरदान मांगने को कहा, तब जाकर मुझे विश्वास हुआ कि वास्तव में मैंने इन्हें प्रसन्न कर लिया है। मुझे 2 वरदान मांगना था और यही वो अवसर था जिसका मुझे लाभ उठाना था। उन 2 वरदानों के स्वरूप पहला वरदान मैंने मांगा कि मुझे इस राक्षसी योनि से मुक्ति मिल जाए और दूसरा वरदान मांगा कि मुझे जीवन साथी के रूप में किसी मानव का साथ मिले। दूसरा वरदान तो उन्होंने मुझे दे दिया, परंतु पहला वरदान देने से इन्होंने इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि इनका ऐसा करना इनके आसुरिक नियम के विरुद्ध और पूरे दानव जाति समाज के साथ अन्याय होगा। परंतु एक अच्छी बात ये हुई कि इस इनकार स्वरूप उन्होंने मुझे एक ऐसा वरदान दिया जो मेरे लिए कारगर साबित हुआ। और वो वरदान था, जब मैं चाहूँ अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकती हूँ। किंतु इसकी भी एक तय सीमा थी, जिसकी प्रतिबद्धता ये थी कि 15 वर्ष की अवधि बीत जाने के पश्चात मैं इस वरदान का प्रयोग नहीं कर सकती। इस वरदान के साथ ही उन्होंने मुझे कुछ ऐसी शक्तियां भी प्रदान की जिन्हें मैं आसुरिक रूप में रहते हुए जीवन प्रयत्न जब चाहे प्रयोग में ला सकती थी। आपके साथ और रूप के साथ रहते हुए मेरा 15 वर्ष कब बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं आप लोगों को मोह पाश में इस कदर जकड़ी कि ये तक भूल गई कि ये मेरा अस्थायी रूप नहीं है, बल्कि सुकरामी देवी द्वारा दिया गया एक मायावी रूप है। आज की रात का अंतिम मौका था मुझे मेरे रूप बदलने वाली शक्ति को दोबारा हासिल करने का। सुकरामी देवी ने कहा था कि अगर 15 वर्ष पूरे होने से पहले अमावस्या की रात को तुमने मेरी विशेष पूजा कर मुझे प्रसन्न कर लिया, तो कई वर्षों का फल तुम्हें इसी एक रात की पूजा से मिल सकता है। आज से ठीक 15 वर्ष पहले इन्होंने मुझे किसी भी रूप में आ जाने का वरदान दिया था और उसी दिन वरदान मिलने के कुछ समय पश्चात मुझे आप उस वृक्ष के नीचे सोए हुए मिले थे। आप पर जैसी ही नजर पड़ी मैं अपनी सुध बुध बिसरा बैठी और मुझे आपसे पहली दृष्टि का प्रेम हो गया और फिर आपके मन रूपी मंदिर में उतरने मेरा मन मचल उठा। किंतु एक समस्या थी, वो समस्या थी मेरी संरचना का इतना विभत्स होना। मैं विचार कर ही रही थी कि तभी मुझे सुकरामी देवी का दिया हुआ वरदान याद आया, जो मुझे उनके द्वारा कुछ क्षण पहले ही दिया गया था। उस वरदान के तहत मुझे मेरा पूरा विश्वास हो गया कि हो न हो मानव रूप में मेरा जीवन साथी बनने के लिए सुकरामी देवी ने ही आपको मेरे लिए यहाँ इस वीराने में भेजा हो। अगर मैं अपने वास्तविक रूप में आपके समक्ष आती तो मुमकिन था आप मुझे देखकर डर जाते, इसलिए मुझे आपके समक्ष इस रूप में आना पड़ा और फिर वही हुआ जो मैं चाहती थी। आप मेरे इस रूप में इस कदर खो गए कि आपको अपने नगर तक की याद ना रही। आपको जीवन साथी के रूप में पाकर मैं धन्य हो गई थी और अपना पिछला सब कुछ भुलाकर आपके साथ आनंद पूर्वक जिंदगी जी रही। और रूप के जन्म ने तो मानो पूरी दुनिया ही बदल दी। इतनी खुशियां एक साथ पाकर मैं निहाल हो उठी। फिर धीरे धीरे मैं आपके और रूप के प्रेम में इस कदर जकड़ गई कि अपना वास्तविक अस्तित्व ही भूल बैठी। ये भी भूल बैठी कि मैं जिस रूप में आपसे इतना प्रेम पा रही हूँ वो मेरा वास्तविक रूप नहीं। इन सब खुशियों को समेटने में मैं इतनी मग्न हो गई कि मुझे ये तक ध्यान न रहा कि ये रूप मुझे कुछ वर्षों के लिए मिला। सुकरामी देवी की कृपा का चमत्कार है। अभी कुछ रोज पहले ही मुझे याद आया कि इस रूप में रहने का मेरा 15 वर्ष पूर्ण होने को है। यह अवधि समाप्त होते ही मैं स्वतः अपने वास्तविक रूप में लौट आऊंगी और जैसे ही मुझे इसका आभास हुआ मैं व्याकुल हो उठी। परंतु मुझे इंतजार था अमावस्या की इस रात का, जो संयोगवश 15 वर्ष पूर्ण होने की अवधि की आखिरी रात। तो ये थी मेरी कहानी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी संरचना भले ही आसुरिक हो, परंतु मैं अंदर से एक मानव का मन ही रखती हूँ और आपसे वह रूप से सच्चा प्रेम करती हूँ। अभी भी अगर आप मेरा साथ दें तो मैं अपने पुराने रूप में वापस लौट सकती हूँ। हाँ, सुकरामी देवी की पूजा अधूरी होने के कारण वो मुझसे क्रोधित जरूर हुई होंगी। हो सकता है इस बार उनको प्रसन्न करने में मुझे पूर्व की अपेक्षा अधिक वक्त लगे, परंतु एक बार मैंने अगर उनको दोबारा से प्रसन्न कर लिया तो मुझे मेरा खोया वो पुराना रूप पुनः वापस मिल सकता है। तुम कुछ भी कहो, कोई भी कहानी सुनाओ, परंतु सच्चाई यह है कि तुम एक राक्षसी हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे अपनी ये कहानी सुनाकर मेरी सहानुभूति हासिल कर लोगी, मेरा निर्णय बदल दोगी? मेरा निर्णय अभी भी अटल है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तुम्हारा ये सच जानने के पश्चात तो बिल्कुल भी नहीं। चलो रूप, देखिए आप इस तरह मुझे धोखा नहीं दे सकते। मैं तुम्हें कोई नहीं धोखा दे रहा, बल्कि अपना निर्णय बता रहा हूँ। ये कैसा निर्णय है आपका? आपको ये निर्णय बदलना होगा, किसी भी हाल में नहीं। हटो मेरे रास्ते से।
देखिए, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूँगी। जाना तो मुझे होगा प्रचालिका, क्योंकि मेरी नज़र में तुम्हारा अपराध क्षमा योग्य नहीं। ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं तो जाएँ, मैं आपको नहीं रोकूँगी, किंतु आप मेरी पुत्री रूप को अपने साथ नहीं ले जा सकते। आप एक पुत्री को उसकी माँ से अलग नहीं कर सकते। रूप, आओ मेरी बच्ची, मेरे पास आओ। प्रचालिका रूप का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचती हुई बोलती है। रूप, जो एक कदम शांत और सहमी सी उन दोनों की बातें ध्यानपूर्वक सुन रही थी, प्रचालिका के बुलाने पर अपने माता पिता की ओर देखती है और रूप कुमार का इशारा पाकर उसका हाथ अपने हाथ से छुड़ाती हुई पीछे की ओर हट जाती। हटो प्रचालिका, ये क्या कर रही हो तुम? देख नहीं रही हो रूप भयभीत हो रही है तुमसे? वो क्यों भयभीत होगी मुझसे? मैं उसकी माँ हूँ। रूप, देखो मुझे, मैं तुम्हारी वही माँ हूँ जो तुमसे स्नेह करती थी। तुम्हें मुझसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है पुत्री। कौन है आप? मैं आपको नहीं जानती। ये तुम क्या कह रही हो रूप? उसके मुंह से ऐसी अप्रत्याशित बातें सुनकर प्रचालिका चकित रह जाती है। मैं सत्य कह रही हूँ, मैं आपको नहीं जानती। मैंने अभी तो बताया कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। कैसे मान लूँ कि आप मेरी ही माताश्री हैं? आप कोई बहरूपिया भी तो हो सकती हैं जो हमसे छल कर रही हो। रूप, ये तुम क्या कह रही हो पुत्री? हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ। मैं कैसे भरोसा कर लूँ कि आपने जो कहानी हमें सुनाई वो सत्य ही है? मुझे लगता है पिताश्री का निर्णय बिल्कुल ठीक है, इसलिए मैं पिताश्री का साथ दूंगी। चलिए पिताश्री यहाँ से। नहीं, तुम दोनों मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अब मैं कैसे भरोसा दिलाऊं कि मैं जो कह रही हूँ सत्य कह रही हूँ? प्रचालिका रूपमती को रूप कुमार का समर्थन करते देख बौखला जाती है। चलो, एक क्षण को मैंने मान लिया कि तुम सत्य कह रही हो, परंतु मुझे देखो प्रचालिका, मुझे छोड़ो, रूप को देखो। क्या हम कहीं से भी तुम्हारे साथ रहने के योग्य हैं? हम लोग मानव जाति के हैं और तुम दानव परिवार में जन्मी एक राक्षसी हो। गौर से देखो हमें, क्या कहीं से भी हमारा मेल बैठता है? ये सब देखते हुए यदि मैं चाहूं भी तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। सच कहूं तो मैं जिस प्रचालिका को जानता था वो तुम नहीं हो। वो तो बहुत सुंदर थी और सबसे बड़ी बात मानव रूप में थी। रूप कुमार की बातें सुनकर प्रचालिका की सहन शक्ति जवाब दे जाती है और वो क्रोधित हो उठती। बस बहुत हुआ, मैंने हर संभव प्रयास किया आपको मनाने का, परंतु अब जब आप जिद पर ही अड़े हैं तो ठीक है, मैं भी आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगी, परंतु इसी के साथ मेरा भी निर्णय सुन लीजिए। अब जब आप और रूप मेरी आगे की जिंदगी का हिस्सा नहीं बनना चाहते, तो मैं भी ऐसी ही नीरस भरी जिंदगी नहीं जीना चाहती। परंतु इसी के साथ आपका मुझे छोड़कर जाना इतना आसान नहीं होगा। अंततः जो मैं नहीं करना चाहती थी, आपने मुझे करने पर विवश कर दिया। आपको अपने रूप पर बड़ा अभिमान है ना? अगर मैं आपका ये अभिमान ही तोड़ दूं तो कैसा रहेगा? क्या करना चाहती हो तुम? रूप कुमार ने भय और घबराहट में भरकर प्रचालिका की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा। कुछ अधिक नहीं, बस आपका अभिमान तोड़ना चाहती हूँ। आपको अपनी जिस सुंदरता और शरीर पर अभिमान है, वो अभी और इसी क्षण से दानव रूप में बदल जाए। प्रचालिका इतने पर ही नहीं रुकी, इसके पश्चात उसने जो कुछ भी कहा वो रूप कुमार सहित रूपमती को भी अंदर तक भयभीत कर गया। आज की रात्रि हमें जितनी भी पीड़ा पहुंचाई है, आपने वो सारी पीड़ा अब से आप भी महसूस करेंगे। सुइयों का व्यापार था ना आपका, तो अब से वही सुई आपकी पीड़ा का कारण बनेगा। एक सुई नहीं, ऐसी हजारों सुइयां आपके शरीर के पूरे अंग प्रत्यंग में चुभ कर आपको हर क्षण दर्द का एहसास कराएगी। और इतना ही नहीं, अब से इस धरती के रूपवान पुरुष ही आपके भूख मिटाने का साधन बनेंगे। जितनी देर में रूप कुमार कुछ समझने की कोशिश करता, उतनी देर में प्रचालिका के श्राप के प्रभाव से वो एक दैत्य में परिवर्तित हो चुका था। वो चिल्ला रहा था, चीख रहा था, परंतु प्रचालिका पर उसके चिल्लाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। देखो, तुम गलत कर रही हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। आपने ही तो कहा था कि मैं एक राक्षसी हूँ। राक्षसी तो कुछ भी कर सकती है ना? इतनी कहानी सुनाते सुनाते मुनि जी मौन हो जाते। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक के लिए सुनते रहिए ऑडिटर को।